हेलो बच्चों, क्लास 8th की आज की क्लास में हम लोग रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ द रिपीटेड एडिशन। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास 3 बकेट्स हैं और बच्चों तीनों बकेट्स में इक्वल क्वांटिटी में 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर वाटर है। और अगर हम आपसे पूछें कि हमारे पास टोटल कितना वाटर है, तो आप क्या करोगे बच्चों, आप तीनों बकेट्स के वाटर की क्वांटिटीज़ को ऐड करोगे। मीन्स 2 लीटर प्लस 2 लीटर प्लस 2 लीटर और आप कहोगे हमारे पास 6 लीटर वाटर है। तो बच्चों हमने 2 लीटर को कितनी बार ऐड किया? हम लोगों ने 2 लीटर को 3 टाइम्स ऐड किया। तो बच्चों चाहे हम 2 लीटर्स को 3 टाइम्स ऐड करें और या 2 लीटर को डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो भी हमारा आंसर 6 लीटर ही आएगा, क्योंकि 3 2s आर 6। बच्चों ये है हमारा रिपीटेड एडिशन और इसी को हम लोग मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। बच्चों अगर रेशनल नंबर की बात होती है तो रेशनल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आइए सीखते हैं। बच्चों हमारे पास पहला रेशनल नंबर है p/q, जिसका न्यूमरेटर p है और डिनोमिनेटर q है। और दूसरा रेशनल नंबर है r/s, इसका न्यूमरेटर r है और डिनोमिनेटर s है। इनको हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। बच्चों जब हम लोग दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको प्रोडक्ट का न्यूमरेटर बना देते हैं, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको प्रोडक्ट का डिनोमिनेटर बना देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो p इंटू आर, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स p इंटू आर, और इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे प्रोडक्ट के, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी q इंटू एस, और इसको प्रोडक्ट के डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा p इंटू आर अपॉन q इंटू एस। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। पहला एग्जाम्पल लिया है बच्चों 2/7 मल्टीप्लाइड बाई -3/8। ये दो रेशनल नंबर्स हैं और इनको हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो बच्चों न्यूमरेटर को पहले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई -3, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 7 मल्टीप्लाइड बाई 8, 7 इंटू 8, ये डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर है जो किसी सेम टेबल से कैंसिल हो रहा हो। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 2 और 8 ये दोनों 2 की टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, तो इनको हम लोग कैंसिल कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। 2 1s आर 2 एंड 2 4s आर 8, यानी यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 4 आ गया। अब हम इनको फर्दर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई -3 इन न्यूमरेटर एंड 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 इन डिनोमिनेटर। अब इनको हम मल्टीप्लाई करें अगर, तो 1 इंटू 3 बच्चों क्या होगा 3, और प्लस माइनस -3 आएगा। नीचे अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें बच्चों तो 7 इंटू 4 क्या आएगा 28। तो ये हमारा आंसर हो गया -3/28। अब दूसरा एग्जाम्पल बच्चों हमने लिया है, पहला रेशनल नंबर है -3 होल 2/7 और दूसरा रेशनल नंबर है बच्चों -1 होल 5/6। ये दोनों ही रेशनल नंबर हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म में हैं। जब ये मिक्स्ड फॉर्म में होते हैं तो पहले इनको हम लोग इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज करेंगे, और ये आपने पिछली क्लासेस में सीखा है। देखिए ये पहला हमारा रेशनल नंबर मिक्स्ड फॉर्म में है, इसको जब हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 7 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3s आर 21, और प्लस 2 को ऐड करेंगे 21 प्लस 2 यानी 23। तो ये आ गया आपका -23/7। और जब दूसरे मिक्स्ड फॉर्म को हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 6 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1s आर 6 प्लस 5 यानी 11। तो ये फाइनली आ जाएगा -11/6। फिर हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिखेंगे यानी -23 इंटू -11, ये न्यूमरेटर में आएगा, और नीचे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 6, और ये डिनोमिनेटर में आएगा। अब यहाँ पर बच्चों कोई भी नंबर ऐसा नहीं है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में जो किसी सेम टेबल से कैंसिल हो सकता हो।
तो उसको हम लोग अब दोनों को न्यूमरेटर्स को और दोनों नंबर्स जो डिनोमिनेटर में है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 23 मल्टीप्लाइड बाई 11 ये आपका आएगा 253 एंड माइनस माइनस प्लस 253 और नीचे आएगा 7 6 आर 42। बच्चों ये फिर से देखिए इम्प्रॉपर फॉर्म में है और इसको हम लोग फिर मिक्स्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। जब इसको हम मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे बच्चों तो ये आएगा 6 होल 1/42 और ये आप लोग पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं कि कैसे हम इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। फिर बच्चों एक बहुत ही ज़रूरी बात मल्टीप्लिकेशन में आपने पहले पढ़ा है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। तो यही रूल आपका रेशनल नंबर के लिए भी अप्लाई होता है, यानी इफ़ एनी रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 0 द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। यानी अगर हम रेशनल नंबर p/q को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा 0 आएगा, या हम 0 को अगर किसी रेशनल नंबर p/q से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा प्रोडक्ट 0 आएगा। तो बच्चों इस तरह से आपने आज रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।